नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th में अक्सर पूछे जाते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराते हैं तो यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया जो है सिल्वर चूर्ण के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या बनता है। जब क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले हमको क्लोरोफॉर्म का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो CHCl3 होता है और CHCl3 की क्रिया जो है सिल्वर चूर्ण यानी Ag से कराना है तो क्या बनता है, ये एल्काइन बनता है। क्या बोलता है? एल्काइन बनता है, यानी इसको कह सकते हैं एथाइन बनता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH फिर प्लस 6AgCl बनता है, यानी ये जो होता है सिल्वर क्लोराइड बनता है। अब देखेंगे कि दोनों साइड बैलेंस बराबर है कि नहीं है। यहाँ आगे 6 लगने के कारण देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब क्लोरीन की संख्या देखा जा रहा है कि यहाँ 6 दिख रही है, इस साइड क्लोरीन की संख्या 3 दिख रही है, तो आगे 2 लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, CH 2 हो जाएगा, CH हो गया और 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो जाएगा, 6AgCl बन जाता है। आगे आता है कि प्रोपिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3CH2CH2Br। ये प्रोपिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है किसके साथ कराना है, KOH के साथ कराना है। यानी प्रोपिल ब्रोमाइड एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या होता है जब में। तो जो प्रोपिल ब्रोमाइड जो होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये क्रिएट कर लेता है, यहाँ से पोटेशियम निकलता है, ब्रोमीन को लेके बाहर हो जाता है तो ये KBr बना देता है। बाकी CH3 CH2 CH2 और ये OH मिलकर के क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। CH3 CH2 CH2 OH ये एल्कोहल बन गया। आगे पूछा जाता है कि एनिलीन यानी एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं। यानी एनिलीन का सबसे पहले सूत्र होता है C6H5NH2। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ले लेते हैं तो 3 अणु लेने से जो होता है जल बन जाता है और पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। तो सबसे पहले 3 लगने का मतलब इसका मतलब 3KCl बन जाएगा और 3H2O बन जाएगा, ये जल बन गया। अब बचा क्या देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ था और दोनों हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से मिलकर आपका केवल C6H5N बच रहा है और यहाँ पे C बच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, C6H5NC बन जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले सूत्र मालूम होना चाहिए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। इसकी क्रिया O2 से कराना है तो जब O2 से कराएंगे तो फास्जीन गैस बनता है। क्या बनता है, फास्जीन, और फास्जीन का सूत्र होता है COCl2 और फास्जीन जब गैस बनेगा इसका मतलब COCl2, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके बाहर हो जाएगा तो ये HCl बना देगा और यह Cl की मात्रा बने तो है ठीक है, लेकिन क्लोरीन 3 ठो है इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ 3 लगाते हैं तो 3 क्लोरीन हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या क्या बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि अभी दोनों साइड हमारा बैलेंस बराबर है कि नहीं, तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगाने से 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 ठो क्लोरीन यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे 3 क्लोरीन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा देखा जाए तो क्लोरीन की मात्रा कितनी हो रही है, यानी COCl2 हो गया, 2 तिहाई 6 ठो है क्लोरीन। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा की बात करेंगे तो क्लोरीन की मात्रा या यहाँ पे 2HCl कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2HCl बन जाएगा और यहाँ पे 2COCl2 क्योंकि 2 लगने के कारण 2 ठो कार्बन हो गया और ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस कर, ऑक्सीजन 2 ठो था तो दोनों ऑक्सीजन हो गया। क्लोरीन 6 ठो है जिसमें 2 दूना 4 ठो यहाँ और 2 ठो यहाँ हो जाता है। इस तरह से हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ लिए। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा।